फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच एक हफ्ते बाद भी खूनी संघर्ष जारी है। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की तरफ से रॉकेट हमले हो रहे हैं और इजराइल भी आक्रामक जवाबी कार्रवाई में जुटा है। दोनों पक्षों के बीच का ये संघर्ष अब वैश्विक मुद्दा बन गया है। इस संघर्ष को रोकने की कोशिशें जारी हैं और इसी कड़ी में कई देश अलग अलग धाराओं में बंट गए हैं। ऐसे में जानते हैं इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में दुनिया के कौन से देश कहां खड़े हैं। इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार, अमेरिका और यूरोपीय देश। अमेरिका और प्रमुख यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी हमास को चरमपंथी संगठन मानते हैं और उन्होंने इजराइल के प्रति समर्थन जाहिर किया है। अमेरिका और इजराइल के करीबी किसी से छुपी नहीं है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की थी। अमेरिका ने फिलिस्तीनियों के रॉकेट हमले के जवाब में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने आम लोगों को निशाना बना रहे एक चरमपंथी संगठन और चरमपंथियों को निशाना बना रहे इजराइल के बीच फर्क की बात कही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार का रुख इससे अलग है। बोरिस जॉनसन ने गाजा में इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर गहरी चिंता जाहिर की थी और दो पक्षों के विवाद के समाधान पर जोर दिया था। उन्होंने दोनों पक्षों से पीछे हटने की अपील की, लेकिन ब्रिटेन में फिलिस्तीनियों के समर्थन में कुछ संगठनों ने इजरायली दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसे लेकर पीएम बोरिस जॉनसन की सख्त प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे समाज में कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है। मैं ब्रिटेन के यहूदियों के साथ खड़ा हूँ, जिन्हें उस शर्मनाक नक्सलवाद को नहीं झेलना चाहिए जो हमने आज देखा है। फ्रांस की सरकार भी इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करती है। अरब न्यूज के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कर चुके हैं। मैक्रो ने हमास के रॉकेट हमले की निंदा की और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का बचाव किया है। हालांकि फ्रांस इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही पक्षों से शांति बरतने की अपील भी कर रहा है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि फ्रांस यूरोप और मध्य पूर्व के देशों के साथ मिलकर इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा है। जर्मनी इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का किया समर्थन। जर्मन न्यूज वेबसाइट डायचे वेले के मुताबिक सरकार की प्रवक्ता स्टीफन सीबर्ट ने 14 मई को कहा था, ये हिंसा किसी भी तरह से सही नहीं ठहराई जा सकती। इजराइल को आत्मरक्षा के तहत इन हमलों के खिलाफ खुद को बचाने का अधिकार है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दोनों पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि भले ही इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन फिलिस्तीनियों का भी सुरक्षित रहना जरूरी है। इनके अलावा बेंयामिन नेतन्याहू ने जिन 25 देशों को समर्थन देने के लिए धन्यवाद किया था, उनमें अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन भी शामिल है। इस्लामिक देशों का फिलिस्तीनियों को खुलकर समर्थन। इस्लामिक देशों की बात करें तो उन्होंने इजराइल का कड़ा विरोध किया है और फिलिस्तीनी इलाके में हो रही हिंसा को रोकने की बात की है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देशों ने इजराइल की खुलकर निंदा की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने यरूशलेम से फिलिस्तीनी परिवार को निकालने की इजरायली योजना को खारिज कर दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा, सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। हम फिलिस्तीन में हर तरह के कब्जे को खत्म करने का समर्थन करते हैं। हमारा मानना है कि इस समस्या का समाधान तभी होगा जब फिलिस्तीनियों का 1967 की सीमा के तहत एक स्वतंत्र मुल्क होगा, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी। तुर्की राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। अर्दोआन ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज उठाता रहेगा। अर्दोआन ने कहा, मैंने सीरियाई सीमा के निकट जिस तरह दहशतगर्दों का रास्ता रोका, उसी तरह मस्जिद अक्सा की जानिब बढ़ते हुए हाथों को भी तोड़ देंगे। ईरान ने भी खुलकर फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक देशों ने इजराइल को फिलिस्तीन पर हमले करने से रोकने की अपील की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने पिछले हफ्ते फिलिस्तीनियों से कहा था, यहूदी सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं, इसलिए फिलिस्तीनियों को अपनी शक्ति और प्रतिरोध बढ़ाना चाहिए ताकि अपराधियों को आत्मसमर्पण करने और उनके क्रूर कृत्यों को रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। पाकिस्तान
पाकिस्तान भी फिलिस्तीनियों पर हमले को लेकर इजराइल की खुलकर आलोचना कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट कर कहा, मैंने अपने भाई तुर्की के विदेश मंत्री के फिलिस्तीनियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर फोन पर बात की है। तुर्की ने पूरे मामले पर OIC और UN की बैठक बुलाने का समर्थन किया है। इस्लाम के पहले किबला मस्जिद अल अक्सा में उपद्रव और बच्चों की हत्या के साथ जबरन खाली कराया जाना अस्वीकार्य है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात, इराक, जॉर्डन, लेबनान ने भी यरूशलेम में हुई हिंसा की निंदा की है। इजराइल के आक्रामक हमले में दखल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है। उन्होंने कहा था कि बिना न्याय के शांति नहीं होती और बिना अधिकारों के सम्मान के न्याय नहीं होता। वहीं इजराइल का पड़ोसी देश मिस्र दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए संघर्ष विराम की कोशिश में लगा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने ट्वीट किया, हम हर कोशिश करेंगे, इस टकराव को खत्म करने की उम्मीद है। फिलिस्तीनियों के समर्थन में OIC की बैठक। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC की इस मसले पर बैठक के बाद एक बयान जारी कर चेतावनी दी गई है कि धार्मिक संवेदनाओं को भड़काने की जानबूझकर की जा रही कोशिशों, फिलिस्तीनियों लोगों और इस्लामिक दुनिया की भावनाओं को भड़काने की इजराइल की कोशिशों के भयानक परिणाम होंगे। संतुलन रुख अपनाते देश। ऐसे भी देश हैं जो फिलिस्तीनियों और इजराइल किसी भी तरफ झुकाव नहीं दिखाना चाहते हैं। उन्होंने या तो संतुलित राय जाहिर की या मुद्दे का रुख किसी और दिशा में कर दिया। भारत दोनों पक्षों से की संयम बरतने की अपील। संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत TS त्रिमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा, भारत फिलिस्तीनियों की जायज मांग का समर्थन करता है और 2 राष्ट्र की नीति के जरिए समाधान को लेकर वचनबद्ध है। साथ ही कहा, भारत गाजा पट्टी से होने वाले रॉकेट हमलों की निंदा करता है। साथ ही इजरायली बदले की कार्रवाई में भी बहुत बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, जो बहुत दुखद है। रूस सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। रूस ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के संघर्ष के कारण उसकी सुरक्षा प्रभावित हो रही है। चीन अमेरिका पर साधा निशाना। चीन ने इजराइल फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष के बहाने अमेरिका पर निशाना साधा है। चीन ने कहा कि खुद को मानव अधिकारों का संरक्षक और मुसलमानों का शुभचिंतक बताने वाले अमेरिका ने इजराइल के साथ टकराव में मारे जा रहे फिलिस्तीनियों से आंखें फेर ली हैं। फिलिस्तीनियों को किस तरह युद्ध और आपदा की स्थिति में धकेल दिया गया है, वो अमेरिका को दिखाई नहीं दे रहा। चीन ने कहा कि अमेरिका को सिर्फ शिनजियांग के विगर मुसलमानों की चिंता होती है, फिलिस्तीनी मुसलमानों को लेकर वो खामोश हैं। बता दें कि फिलिस्तीनी चरमपंथियों और इजरायली सेना के बीच संघर्ष 1 सप्ताह बाद भी जारी है। संघर्ष का ये सिलसिला यरूशलेम में पिछले लगभग 1 महीने से जारी अशांति के बाद शुरू हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।